कई बार टूटने और बनने के बाद आखिरकार सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो ही गया। लंबी जद्दोजहद के बाद सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर समझौता हो गया है। यूपी में जहां कांग्रेस 17 सीटों पर तो सपा 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सपा अपने कोटे से कुछ छोटे दलों को भी सीट दे सकती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर सपा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस से गठबंधन का ऐलान करते हुए अखिलेश ने कहा कि यूपी में कांग्रेस से गठबंधन हो गया, अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सर गठबंधन होगा? सीट शेयरिंग को लेकर के एक विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अभी बात सब पुरानी हो गई। अरे कहीं आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी के शेरवानी अंत भला। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जिन 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी उनमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया शामिल हैं। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर एक दिन पहले तक सपा और कांग्रेस में बात बिगड़ती दिख रही थी, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभालकर उन्होंने बातचीत की शुरुआत की। प्रियंका ने राहुल से बात करने के बाद अखिलेश यादव से बात की, जिसके बाद कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट की मांग छोड़ दी। उधर कांग्रेस ने हाथरस में समाजवादी की वापसी के बजाय सीतापुर की सीट मांगी। वहीं श्रावस्ती को लेकर बुलंदशहर या मथुरा छोड़ने पर सहमति बनी। साथ ही कांग्रेस ने सपा से उम्मीदवार वापस लेने का अनुरोध किया है। कांग्रेस की इन मांगों को सपा ने भी मान लिया और आखिरकार यूपी में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस महागठबंधन का आधिकारिक ऐलान हो गया। ये जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। वहीं सपा और कांग्रेस के गठबंधन का ऐलान होते ही सुभाषपा अध्यक्ष राजभर दोनों पार्टियों पर हमलावर हो गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। राजभर ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारी पूरी चल रही है। सभी 80 सीट पर जीतकर नया इतिहास बनाया जाएगा। देखिए, वो मिल के लड़ा चाहे खींचतान करके अलग लड़ा, कोई लड़ाई का मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट माननीय योगी जी या माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जो लड़ रहा है हम लोगों से, एनडीए से, वो असफल है। कहीं जीतने की स्थिति में विरोधी पार्टियों के पास कोई ताकत नहीं है। ताकत देने के लिए हमने बहुत पहले 6 महीना पहले बता दिया था कि विरोधियों ने खाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। आपने देखा सटने वाले सट गए और हटने वाले चटपटा रहे हैं। जल्दी हट करके वो भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। गौरतलब है कि 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए तब यूपी की सत्ता में सपा थी और चुनाव के वक्त सपा कांग्रेस में अलायंस हुआ था। उस समय चुनाव प्रचार में गठबंधन ने नारा दिया था, यूपी को साथ पसंद है। तब दोनों ही दलों के नेता यूपी के 2 लड़के साथ आने का संदेश देते नजर आए थे। एक बार फिर दोनों ही पार्टियों के बीच अलायंस फाइनल हो गया। अब देखना ये होगा कि इस बार दोनों पार्टियां क्या नारा देती हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या दोनों पार्टियां इस बार चुनाव में कुछ कमाल कर पाती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।